खुश या आनंदित कौन है और इसकी पैमाना क्या है? कौन खुश है, कौन दुखी है? वर्ल्ड के अनुसार से खुश रहने वाले 137 देशों की सूची में भारत 125 स्थान पे है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान 108 स्थान पर है। म्यांमार वो भी 72 पे है। बांग्लादेश है, नेपाल है। वहाँ के लोग भारत देश से ज़्यादा खुश हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा देश बड़ा है और यहाँ 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। फिर भी लोगों की सुख और दुख की बात करें तो भारत बहुत पीछे है। दुनिया में सबसे खुश देश फिनलैंड है। मित्रों, आप किसको खुशी का मापदंड मानते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात जरूर है कि रोटी कपड़ा मकान 3 चीज आवश्यक चीजें होती है। उसके पश्चात यदि आदमी को समय मिलता है जिसके लिए वो यात्रा करता है, खेल में रुचि लेता है, तो खेल में व्यतीत करता है, व्यायाम करता है या विश्राम करता है, अन्य कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लेता है, तो ये खुशी की पैमाना होता है। केवल रात दिन अपने काम में लगा रहे और उसके अलावा कुछ भी ना करता हो, रात दिन रोटी कपड़ा और मकान में जो आदमी व्यस्त रहता हो, वो खुश के श्रेणी में नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है। एक तरफ लोगों के पास अरबों की संपत्ति, तो एक तरफ लोगों के पास ठीक से रहने के मकान नहीं है और न ही उनके पास संसाधन है। और जो पौष्टिक आहार होता है, दिन भर के जो ऊर्जा के लिए हमें भोजन चाहिए, संतुलित भोजन का भी सेवन नहीं कर पाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत देश में लोगों में खुशी कम है और विश्व के रैंक में 125वें स्थान पर है। यह बात बताता है कि भारत देश में लोग कितने खुश रहते हैं। और मैं तो खुश की पैमाना ये मानता हूँ कि आदमी के पास न्यूनतम आय जो होती है, जो उनके पास जो भी प्राप्त होता है महीने में या हफ्ते में या प्रतिदिन के हिसाब से रोजी मजदूरी करता है, उनके हिसाब से जो उनको आर्थिक लाभ मिलता है, आर्थिक कमाई होती है, आमदनी होती है, उससे यदि अपना जीवन के मुख्य कार्य रोटी कपड़ा और मकान में खर्चा करने के बाद भी उसके पास अगर पैसा बच जाता है जिससे वो मनोरंजन कर सके, बाहर आ जा सके और अन्य कई गतिविधियों में भाग ले सके, तो ये उनकी खुशी होने की पैमाना हो सकता है। साथ ही साथ आदमी यदि शारीरिक रूप से कमजोर है, बीमार है, तो आदमी तो खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि बीमारी के इलाज में ही उसे काफी धन खर्चा करना पड़ेगा, जिसके कारण लगातार उसे दुख का सामना करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में आदमी दुखी तो होगा ही। मेरा मानना है कि कोई भी गृहस्थ आदमी जो गृहस्थ जीवन में व्यतीत करता है, यदि उनके पास न्यूनतम संसाधन है, ऐश्वर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वैभव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि उनके पास रहने के लिए एक अच्छा मकान और पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े और भोजन करने के लिए जो संतुलित भोजन मिलना चाहिए वो अगर प्राप्त होता है, उसके बाद भी आदमी अगर दुखी रहता है, तो उसका दुख का कोई वजह जो है बिल्कुल ही बेकार कहा जाएगा और उसे अपने काम या रोजगार से इतना धन का उपार्जन नहीं होता जिससे वो अपना जीवन ढंग से जी सके। तो ऐसी स्थिति में आदमी खुश नहीं रह सकता। साथ ही साथ ये देखते हैं कि आदमी की खुशी उसकी मन की उपज भी होती है। मन की उपज के साथ में हम सामाजिक जीवन में रहते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के पंथ समाज यहाँ निवास करते हैं, उन सब से हमारा संपर्क रहता है। लेकिन निश्चित ही हमारा जीवन में हम जहाँ रहते हैं, आसपास के वातावरण, आसपास के नागरिक, आसपास के लोगों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। लेकिन ये निश्चित है कि खुश रहने के लिए जो मैंने मापदंड बताए, रोटी कपड़ा और मकान और संतुलित आहार के साथ साथ आदमी को स्वस्थ रहना और शिक्षा व्यवस्था होना भी आवश्यक होता है।
यदि आदमी के पास में समय में अगर चिकित्सा उपलब्ध नहीं है बीमार होने पर, और यदि इलाज करने के उनके पास पैसा नहीं, तो ऐसे आदमी सुखी कैसे हो सकता है। भले ही सरकार बड़े बड़े दावे करे कि हम लोगों के लिए इस प्रकार से योजना बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं या स्मार्ट कार्ड बनाए हैं, लेकिन आप देखेंगे ऐसे लोगों को इलाज अस्पतालों में किस तरीके से होता है। जो कराया है वो जानता है, बाकी जिसने कभी गया ही नहीं अस्पताल इस तरीके से वो जानेगा नहीं। तो मित्रों, मेरा विचार यही है, सुखी रहने के लिए 3 चीज़ जो बताया, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था आपको आसानी से हो जाता है, और आपका आर्थिक इनकम इतना है जिससे आप अपने दैनिक जीवन की सारी वस्तुएं को उपलब्ध कराने में या करने में पूर्णतः समर्थ हैं, तो आप पूर्णतः सुख या सुखी हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन यदि आप असंतुष्ट हैं या अत्यधिक धन की आकांक्षा करते हैं, इसके कारण दुखी है, तो ये बात अलग हो सकता है। तो मित्रों, जीवन में यदि सुखी रहना है तो सबसे बड़ी होती है संतोष, आत्मसंतोष होना जरूरी है। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि हमारा देश भारत देश पूरे विश्व के 137 देशों में 125 स्थान पे हैं। अर्थात हम अपने पड़ोसी देश, जहाँ पे हम सोचते हैं भूखमरी है, गरीबी है, चाहे वो नेपाल की बात हो, म्यांमार की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, उनसे भी नीचे हैं यहाँ के लोग, आनंदित नहीं है लोग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा ऐसा रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश करे, यही मेरी शुभकामनाएं आपको। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, यही विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।